आप अगर लड़की हैं और आप सोच रही हैं फर्जी झूठा मुकदमा करके किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर देंगी और जब मन कर आप केस कर लेंगे और जब मन कर आप उसको वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो आज का जो विषय है, ये टॉपिक है रिलेटेड धारा 69 से। 69 यू नो वेरी वेल इन माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। क्या कहता है ये सेक्शन बोलता है, धारा 69 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी महिला के साथ में, किसी लड़की के साथ में शादी का वादा करके रिलेशन मेंटेन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अंतर्गत धारा 69 में। और ये जो 69 धारा है ये पहले नहीं थी, ये नई ईजाद करी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो भारतीय न्याय संहिता जब 69 को इम्पोज कर रही है तो साथ साथ कुछ प्रोविज़न भी दिए हैं। क्या है ये प्रोविज़न कहता है कि अगर आप धारा 69 में किसी लड़के के ऊपर एफआईआर आप लॉन्च करा देते हैं तो उस कंडीशन में आपने जब चाहा एफआईआर लॉन्च करा दी, जब तो आपने पुलिस वालों को प्रेशराइज किया पूरे सिस्टम को, प्रशासन को, प्रदेश को, सबको परेशान करके आपने एक एफआईआर कंप्लेंट लॉन्च करा दी। हम नहीं कह रहे वो सही है गलत है, बट आपने एफआईआर पहले लॉन्च कराई और अब आप जा रहे हैं हाई कोर्ट में उसको क्वैश कराने के लिए, खुद से आप एक्यूज के साथ भी जा रहे हैं। तो इस तरह के अगर आप झूठा मुकदमा दर्ज करती हैं तो आपके ऊपर 182 आईपीसी की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब जो धारा चेंज हो चुकी है वो धारा चेंज होकर बनी है 217 ऑफ बीएनएस। तो अगर आप, मैं रिसेंटली एक केस देख रहा था और मेरे पास डिटेल जब इस केस की आई तो उस लड़की ने क्या किया, पहले तो एफआईआर लॉन्च करा दी, गुस्से में कह लो, नफरत में कह लो, या लोगों के समझाने बुझाने या झूठे बहकावे में आके आपने लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, ऑल्दो वो लड़का मैरिड था। जब आपने उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी, अब जब वो लड़का हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी के लिए जाता है तब भी आप उसके साथ खड़े हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप उसको कोर्ट को कहते हैं कि आप बेल दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, आप लड़के के साथ हैं। लेकिन क्या सिर्फ आपका कह देने मात्र ही इनफ होगा? आप जब चाहें आप कह रहे हैं इसको बेल दे दो, जब मन चाहे आप कोर्ट में आ जाएं, जब मन चाहे आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, एफआईआर दर्ज कराओ। पहले दर्ज नहीं हो रही तो दिक्कत है, दर्ज हो जाए तो दिक्कत है, तो उससे फिर निकलना है आपको। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई पहले तो आप कह रहे थे इस पे एफआईआर दर्ज हो, जब एफआईआर दर्ज हो गई आपने 183 में बयान दिए और वो भी खिलाफ में दिए हैं, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ है, जो मजिस्ट्रेट के यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, इवन दो पुलिस को स्टेटमेंट जो दी थी 180 में वो भी खिलाफ में दी थी। और 180 और 183 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में जब रिकॉर्ड बयान सारे दर्ज हो गए, दर्ज होने के बाद में पुलिस ने इसमें एफआईआर नहीं लगाई और चार्जशीट सबमिट करी, तो इट मीन्स ट्रायल चलेगा। और आप हाई कोर्ट जा रहे हो कि सर इस मुकदमे को ही ख़त्म कर लो, क्वैश कर दो, मुकदमा हम नहीं चलाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने देखा कि यार ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट का, पुलिस प्रशासन का और हर व्यक्ति का जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको मुकदमा नहीं करना था तो आप मत करते ना, आप सोचे समझे, आप बालिग हैं, आप चीज़ें समझ सकते हैं। और दोनों पक्ष बालिग हैं, दोनों समझते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप कोई किड नहीं है, आप बोथ आर अडल्ट। तो इस तरह की चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो उसके बाद कोर्ट ने ये बोला कि मैं आपके खिलाफ में 182 की कार्रवाई कर सकता हूं, करूंगा, और आप पे कॉस्ट भी इम्पोज करूंगा। और क्यों ना करें, वैलिड रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है। 182 क्या कहती है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पब्लिक, जो आपके पब्लिक सर्वेंट हो गए, जो आपके पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, जो आपकी पुलिस की एजेंसी हो गई जो काम कर रही है एफआईआर लॉन्च करने का, उनको आप एक झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, आप उनको भी तंग कर रहे हैं पूरा। आप मतलब अगर किसी के साथ सच में इस तरह का कोई जघन्य अपराध हुआ हो तो उसकी तो कोई क्या ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। आईओ को एक काम सौंप दिया, वो भी ऐसा जिसमें वो लड़की अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रही है, तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ कोर्ट एंड पब्लिक ऑफिशियल्स ऑल्सो। और आप एक मैसेज भी दे रहे हो, गलत मैसेज क्या दे रहे हो कि इस तरह के छोटे मुकदमे होते हैं। कल को अगर किसी वास्तव में किसी महिला के साथ में सच में ही इस तरह का कोई दुष्कर्म कृत्य हो जाए तो वो बेचारी कैसे डिफेंड करेगी? यही समझ में आएगा ना कि इसके साथ झूठा झूठा हो रहा है सब, ये भी झूठे फर्जी एलिगेशन लगा दे रही है किसी भी इंसान पे। तो विश्वास करना थोड़ा सा टफ हो जाता है उस सिचुएशन में। अभी जो धारा में 182 की बात कर रहा हूँ, ये धारा चेंज होके 217 हो चुकी है। 217 बीएनएस, पब्लिक ऑफिशियल को, पुलिस ऑफिशियल को आप जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये अब फॉल करेगी धारा 217 के अंतर्गत। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि फॉल्स कंप्लेंट दर्ज ना कराएं, गुस्से में आके, नफरत में आके, या फिर किसी के कह देने मात्र से, ना अपना ना किसी और का टाइम वेस्ट ना करें।
इस तरह की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको 69 के रिगार्डिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जान पहचान वाले लोग, यार दोस्त, बंधुओं के साथ में वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।